आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस आरजेडी की मंच से दी गई कथित भद्दी बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में आरजेडी कांग्रेस की मंच से उनकी मां को गाली दी गई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे। गली गली से आवाज उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि मुझे पता है कि बिहार की हर मां को यह देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा है। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी बिहार की हर मां को देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिस मां का अब शरीर भी नहीं है उन्हें आरजेडी और कांग्रेस की मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सामाजिक अपमान है जिसे बिहार की जनता ने भी महसूस किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है सबसे ज्यादा तकलीफ है माताओं बहनों को, बेटी को झेलनी पड़ी है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल की दी और साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और संस्था की बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस सुविधा से बिहार की हर गाँव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे। उन्होंने वित्तीय मदद मिलेगी जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक हलचल न्यूज। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए
ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं।